Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the topic of microbes in human welfare in the reference of the main topic is सीवेज ट्रीटमेंट। मतलब ये कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्या है सीवेज। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो टॉपिक क्लियर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम इस सीवेज की वर्ड मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि बहता हुआ मल। हिंदी है इसकी वाहित मल। क्या हिंदी? वाहित मल मतलब बहता हुआ मल, बहती हुई गंदगी। शहरों से, कस्बों से, गांवों से जो नालियों से या सीवर से गंदा पानी निकलता है उसमें तमाम सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, कूड़े कचरे, हमारे घरों से निकलने वाले गंदगी, पशु पक्षियों के, गायों के गोबर, मल मूत्र वगैरह निकलते हैं। तो ये मलमूत्र आखिर में जा कर के नदियों में, झीलों में, या हम कह सकते हैं फाइनली समुद्रों में ये जा कर के गिरते हैं। तो होता क्या है? वाटर पोल्यूशन होता है और तमाम सारे कंटामिनेशन होती है, तमाम सारी बीमारियों का एक वजह बनता है। तो उस सीवेज, उसे हम क्या कहते हैं? सीवेज। उस गंदे पानी को, बहते हुए मल को हम क्या बोलते हैं? सीवेज। अब हमारी टॉपिक है आज की यहाँ की उसके ट्रीटमेंट, कैसे उसका हम निदान करें कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है? पहली बात आप ये जानिए कि बहते हुए मल में, बहती हुई गंदगी में होता क्या है यार? होता ये है बेटा कि उसमें तमाम सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल, वेस्ट मटेरियल और उसमें तमाम बैक्टीरिया जो रोग के कॉजेटिव एजेंट, डिजीज के कॉजेटिव एजेंट होते हैं, वो फैलाने का काम करते हैं। तो हमको करना क्या है? उसके ट्रीटमेंट की बात करनी है। और वो अगर नहीं करेंगे ट्रीटमेंट तो होगा क्या है? होगा क्या कि वो कचरा जिसमें तमाम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे नदियों में जाएंगे, तो नदियों में जब जाएंगे तो वो नदी के या पानी के, तालाबों के आउटर सरफेस पर क्या होती है? एक लेयर बना लेती है। जब लेयर बना लेती है तो जो पॉन्ड है या रिवर है या लेक है, जो जलाशय है, उसके नीचे जो रहने वाली जो मछलियां हैं, उन मछलियों के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिजॉल्व होती है, घुलनशील होती है, तो वो जो ऑर्गेनिक लेयर होती है पानी के ऊपर, उसको रोक लेती है। तो उनको सफिशिएंट अमाउंट में पानी और ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, जिससे मछलियां मरने लगती हैं। तो एक समस्या तो ये हुई। ठीक है ना? तो इन सारे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हम सीवेज ट्रीटमेंट टॉपिक लेके आए हैं। आइए देखते हैं क्या है सीवेज ट्रीटमेंट, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं मैटर को। प्यारे, इस सीवेज ट्रीटमेंट को हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहां हम डाल देते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, पहला है। दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और तीसरा होगा यहां पे टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रोसेस को कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है यार? सबसे पहले जो सीवेज में पाए जाने वाला कागज का टुकड़ा, बड़े बड़े कागज के टुकड़े, थर्माकोल या प्लास्टिक की बोतलें या अदर प्लास्टिक मटेरियल, इनको हम बड़े बड़े फिल्टर से, छन्ने से छान लेते हैं। यहां पे दिया गया है, स्क्रीन लगी हुई है, इसको हम पहले छान लेते हैं और छान करके सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में, प्राइमरी स्टेप में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं बेटा कि हम उस कागज के टुकड़े को, थर्माकोल को या प्लास्टिक की बोतलों को या अदर प्लास्टिक मटेरियल को हम पहले फिल्टर करके बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? उस
जो फिल्ट्रेट बचता है उसमें तमाम सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, तमाम सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, तमाम सारे माइक्रोब्स, हमको मिलाकर के ये कह दें वो तमाम सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो वो माइक्रोब्स सेडिमेंट करते हैं, कहा क्या करते हैं, यहाँ करके ग्रिट चैम्बर में जाकर के सेडिमेंट करते हैं और वो आगे चल करके कहाँ जाती है, सेडिमेंटेशन टैंक में। और जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन होता है, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोज होता है। ठीक है, ये तो हो गई प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब सवाल ये है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये जो सेडिमेंटेशन टैंक में बनी हुई ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल या हम यूं कह दें उसके साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होती है। इनऑर्गेनिक मटेरियल कुछ हमने बताया अभी कि तमाम सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो वो पास आउट करते हैं कहां पे, डाइजेस्टर टैंक में। कहां पे, डाइजेस्टर टैंक में, जहां पर वो ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन उसका अपघटन होता है और धीरे 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 जब पास आउट होती है तो वो प्रोसेस स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रोसेस स्लो हो जाती है। प्रोसेस स्लो होने से बचने के लिए इसमें हम एयर की सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जो एरो लगा हुआ रेड कलर से हमने दिखाया है, ये क्या है, एरो सप्लाई, एयर सप्लाई होती है। और एयर सप्लाई देखिए यहां पे दिया है एरिएशन टैंक। तो एयर जब सप्लाई करते हैं तो ये पास आउट होने की जो सेडिमेंटेशन टैंक में बचा हुआ जो कचरा है, जिसको हम स्लज कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लज, वो गाढ़ा पेस्ट मटेरियल हो जाता है जिसको हम स्लज कहते हैं, वो स्लज पास नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एयर पास आउट कराते हैं। और जब एयर पास आउट करा देते हैं तो वो कहां ले जाते हैं, डाइजेस्टर टैंक में। अब यहां पे क्या बनता है यार, H2S। ध्यान देंगे, एरिएशन टैंक में जाने के बाद क्या बनता है, H2S मीथेन एंड H2S मीथेन, नाइट्रोजन गैस, और बनता है सल्फेट, फास्फेट एंड नाइट्रेट। कहां पे, जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब हम एरेशन टैंक में एयर डालते हैं तो बनता है क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया, एक गैस और बनती है अमोनिया, ये मटेरियल बन जाते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए हमने लिखा है सल्फेट का भी फॉर्मेशन होता है, फास्फेट का भी फॉर्मेशन होता है, नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसको हम कहां सप्लाई करते हैं, ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात मैं कर रहा हूं। यहां से और फिल्टर होने के बाद यह डाइजेस्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, एनारोबिक, क्या होता है, एनारोबिक डाइजेस्टर में, एनारोबिक डाइजेस्टर की प्रोसेस होती है, यानी डाइजेस्टर में एनारोबिक प्रोसेस होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है यार, जिसके फलस्वरूप बनता है, बेटा ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन गैस बनती है, अमोनिया बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फिर से मैं दूसरे पेन से लिख दूं, यहां पे डाइजेस्टर जो एनारोबिक डाइजेस्टर है, यहां पे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, फिर अमोनिया बनती है और मीथेन बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब गैसियस फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा क्या बनता है, वाष्पशील कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं, वेपोराइज्ड कंपाउंड, बनते हैं, और जिससे होता क्या है, एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, एनर्जी। तो अब आप यहां तो समझ में आ गया होगा कि सीवेज ट्रीटमेंट में पहली चीज जो
पहली चीज जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं फिल्टर करके, यानी बोतल या थर्माकोल वगैरह को फिल्टर करके जो कचरा अंदर फिर जाता है ग्रेट चैम्बर या सेडिमेंटेशन टैंक में डालने के बाद जो स्लज बचता है, स्लज में उसका ऑक्सीडेटिव डिकम्पोज कराते हैं, फिर उसको डाइजेस्टर टैंक में भेजते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, H2S, मीथेन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया, सॉरी NH3 ये कंपाउंड बनाते हैं। इसके अलावा सल्फेट, फास्फेट और नाइट्रेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फिर वो वहां से कहां चला जाता है यार, डाइजेस्टर टैंक में फिर से जाता है, जहां पे क्या बनता है, गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बनती है, मीथेन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाष्पशील कंपाउंड बनते हैं और वहां से एनर्जी बनती है। तो इसका एक फायदा तो ये नजर में आया कि ट्रीटमेंट करने से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब हमारा एक टारगेट है कि हम उस कचरे को फिल्टर करके अलग करें ताकि वो पॉल्यूशन या कंटामिनेशन ना हो। दूसरी चीज हमको उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम छोटे छोटे इंडस्ट्री में प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री में उस एनर्जी का प्रयोग करते हैं। किस एनर्जी का, जो डाइजेस्टर टैंक में आने के बाद, डाइजेस्टर टैंक में आने के बाद डाइजेस्टर टैंक में आने के बाद जो हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, अमोनिया गैस और वेपोराइज्ड कंपाउंड बनती है, उसके बाद वहां से एनर्जी बनती है और वहां तो छोटे छोटे उद्योगों में उस एनर्जी का प्रयोग हम तमाम सारे प्रोडक्ट बनाने में कर देते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। अब लास्ट में आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है यार, टर्शियरी ट्रीटमेंट में यहां देखिए लिखा है डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन में क्या काम करते हैं, यहां से फिल्टर होने के बाद, सारी चीजों से फिल्टर होने के बाद देखिए डिस्चार्ज ऑफ क्लोरीन, यहां पे क्या होता है, क्लोरीन मिलाते हैं और जो पानी के साथ ट्रीट करते हैं सरफेस वाटर पर, और वो चला जाता है कहां, रिवर में, लेक में, ओशियन में। ध्यान से सुनेंगे, टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम क्लोरीन को उसमें क्लोरीन के साथ वाटर के ट्रीट कराते हैं, बनता क्या है, बनता क्या, वो कहां चला जाता है, रिवर में, लेक में और ओशियन में। अब ध्यान रखेंगे ये जो फिल्ट्रेट वाटर बना जिसमें कचरा जो है या वेस्ट मटेरियल निकल गया है, तो उसको हम, उस वाटर को हम पोटेबल या ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल नहीं करते हैं उस सीवेज को फिल्टर करने के बाद। हाँ, उसका इस्तेमाल बेटा हम यहां पे कर सकते हैं कि इरिगेशन में, सिंचाई करने में, या पार्क वगैरह में हम सिंचाई कर दें तो कम से कम हमारी पानी की बचत होगी, हमारे पानी की बचत होगी। ये टर्शियरी ट्रीटमेंट में काम आता है। जो सीवेज से निकला हुआ कचरा है वो वहां पे आगे जाने के बाद वो सॉइल में, मिट्टी में उसको डाल देते हैं, जिसके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां से स्लज का अंतिम फाइनल जो कचरा निकला वहां पे जाने, वो क्या काम करते हैं, वो कचरा जो है जमीन में जाकर के फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो फर्टिलाइजर होने से भूमि की फर्टिलिटी बढ़ी और दूसरी चीज, वो जो पानी थोड़ा सा फिल्ट्रेट हुआ वो पोटेबल वाटर नहीं होता, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है बेटा। ध्यान रखेंगे उसको सिंचाई में, इरिगेशन में, या हम यूं कह सकते हैं उसको पार्कों वगैरह में हम स्प्रे कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट का ये फायदा हुआ कि कंटामिनेशन को पर ब्लॉक लगी, कंटामिनेशन पर या पोल्यूशन पे हमारा रोक लगा और उससे जो एनर्जी बनी सेकेंड स्टेप में या सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो वो आती है छोटे छोटे उद्योगों में, उस एनर्जी का उपयोग कर लेते हैं। फाइनल स्टेज में टर्शियरी में क्या होता है, क्लोरीन का वाटर के साथ मिलाकर के वो पानी में चली जाती है। और फिर जो स्लज है, जो फाइनल स्टेज में स्लज है, यानी जो कार्बनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, एकदम कचरा, उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसको हम जमीन में या मिट्टी में डाल देते हैं तो वहां की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। यहां पे देखिए लिखा है स्लज ड्राइंग बेड, लिखा है स्लज ड्राइंग बेड। यहां पे जो मिट्टी आई, जो कचरा आया फिल्टर होने के बाद, उसको हम यहां पे लिख दिए हैं क्या, स्लज इज डिस्पोज्ड, यानी जो कचरा आया यहां से फिल्टर होने का, फिल्ट्रेट का जो कचरा निकला, ठीक है, उसको हम पानी, वो लैंड में फिल कर देते हैं, कहां पे, जमीन में फिल कर देते हैं। और जो यूज करते हैं कहां पे, एग्रीकल्चर के इंप्रूवमेंट में, खेती को सुधारने में, या
खदानों में उसको फिर से शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है। तो ये है पूरी कहानी सीवेज ट्रीटमेंट की, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत आसान लहजे में हमने बात किया है, जी लैंग्वेज में बात किया है, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पर बने रहने के लिए, ध्यान से सुनिए, चैनल पर बने रहने के लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी चीज़ क्लियर होगी। ओके, उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।